से करीब 1 साल पहले मुझे पता चल गया था कि कस्तूरी कुंडल बसे का वास्तविक अर्थ क्या है। पढ़ तो बचपन में ही लिया था 8-10 साल में, लेकिन वास्तविक अर्थ नहीं पता चला था। वास्तविक अर्थ 1 साल पहले पता चला कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जगमाए। यानी क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ मूल यह है कि जो भी सुख है वो हमारे अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। लेकिन हम में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं होता। जैसे कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाए तो वो उस हड्डी को अपने जीभ से सोचता है कि अगर दांतों से इसको चबाऊंगा तो खून निकलेगा। चबाता है तो जीभ उसकी कट जाती है, उसी खून को पीता है, सोचता है कि हड्डी में क्या है, ब्लड आ रहा है। तो उसको मस्त देख के बाकी कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हड्डी हमको चाहिए। और हड्डी के लिए आपस में एक दूसरे से कुत्ते लड़ते रहते हैं और उन सब की जीभ जब उस हड्डी के संपर्क में आते हैं तो लहूलुहान हो जाती है। यही स्थिति बंधुओं हम सब की होती है। हमको लगता है कि अमुक वस्तु या व्यक्ति में सुख है, तो हम अमुक वस्तु या व्यक्ति के चक्कर में पड़ के अपने को सुखी नहीं करते, वस्तुतः क्या कर लेते हैं, दुखी कर लेते हैं। तो सुख आंतर से आता है, यानी अमुक व्यक्ति या वस्तु को देखा। जैसे कुछ लोग जो लोभी स्वभाव के होते हैं वह वस्तुओं को देखकर भी आकर्षित हो जाते हैं। स्त्रियों में अमूमन देखा जाता है कि गहनों को देखकर बड़ी आकर्षण आ जाता है कि सुंदर सा हार, ये सुंदर सी अंगूठी मुझे चाहिए, और उस अंगूठी को इतने ध्यान से देखती हैं कि वहीं ध्यानस्थ हो जाती हैं और सुख की अनुभूति करने लगती हैं। लेकिन ना तो किसी अंगूठी से सुख मिलता है, ना किसी सुंदर कार से सुख मिलता है। तरुणों में देखा जाता है कि वो सोचते हैं कि सुंदर संसाधनों से सुख मिल जाएगा। ना ऊंची अट्टालिकाओं में कोई सुख होता है। बंधुओं, जिस समय वो सुख हमें लगता है वह सुख का मूल कारण होता है कि उस समय हम निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं, और निर्विचार अवस्था में पहुंचने के कारण सुख की अनुभूति होने लगती है। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करूँगा। जैसे अभी भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो मुकेश अंबानी जी हैं। अब मुकेश अंबानी का जो 27 मंजिला घर है उसमें किसी मजदूर को ले जाएं हम, तो मजदूर जब उनके सोफे पे बैठेगा, घर में विश्राम करेगा, तो सोचेगा वाह, पृथ्वी पे स्वर्ग तो यही है। लेकिन लगातार जब वह व्यक्ति उस घर में रहने लगेगा तो क्या उसे सुख मिलेगा? तब कोई सुख नहीं मिल रहा। या अंबानी का जो लड़का उस घर में रहता है, क्या उसको सुख मिलता है? नहीं, उसके लिए सारी चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। तो मजदूर को जो सुख मिला वह भी सुख का मूल कारण था कि वह निर्विचार हो गया, इसलिए सुख मिला। वस्तुतः इसके अलावा और कोई सुख का माध्यम नहीं है। तो जब जब हम ध्यानस्थ हो जाएंगे, जब जब हम निर्विचार हो जाएंगे, तो चाहे ऊंची अट्टालिकाओं में रहें या किसी झोंपड़ी में रहें, जैसे हमारे प्राचीन काल में ऋषि रहा करते थे, वही क्षण हमें सुख दे देगा। कस्तूरी कुंडल बसे। सुख तो अंदर से आता है जब निर्विचार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी महासुख के अंश हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्ति हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उसी अंश के तो हैं, अंशी। तो वह स्वयं सुख का समुद्र है। तो जब हम अपने अंदर ही मुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर सुख की वर्षा होने लगती है। बंधुओं, ये बात तो 1 वर्ष पहले ज्ञात हो गई थी। एक और आपको मूल बात बताता हूँ। इन्हीं बातों में सारा संसार भटक रहा है। लेकिन वह बात बताने से पहले एक बात और कह देना चाहता हूँ। वह यह है कि प्रिय मित्रों, हमारे आपस में जो द्वेष हैं या जो संघर्ष है उसका मूल कारण भी यही है कि आपस में एक दूसरे के हित टकरा जाते हैं। चाहे एक देश की दूसरे देश से लड़ाई हो या एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश से लड़ाई हो, मूल कारण क्या होता है कि हित आपस में टकरा जाते हैं और हमें लगता है कि यहाँ से हमारे हितों का क्या होगा, यहाँ से हमारे हितों का प्रभाव कम हो जाएगा, इसलिए संघर्ष होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर ही मुड़ जाता है, जानता है कि सुख और दुख हम अपने अंदर स्वयं पैदा करते हैं, उसका फिर किसी से कोई संघर्ष नहीं रहता।
दूसरी आपसे यह बात मैं कहना चाह रहा था कि चाहे आप जप करें, चाहे आप ध्यान करें, चाहे आप कीर्तन करें या किसी अन्य पंथ का प्रयोग करने लग जाएं, संसार में नाना प्रकार के पंथ हैं जो परमात्मा तक ले जाने की बातें करते हैं, क्लेम भी करते हैं, गारंटी भी लेते हैं। संसार तो माया के सदृश है बंधुओं, इसलिए मूल रूप से एक तथ्य आपको देना चाहता हूँ, वह यह है कि जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ती जाएगी, संसार को समझने की व्यापकता उतनी ही गहन होती जाएगी। सजगता के अभाव में कुछ नहीं हो सकता, सजगता ही मूल कारण है। इसलिए अपनी सजगता बढ़ाइए, चाहे आप ध्यान करें, चाहे आप जप करें, चाहे आप किसी अन्य पंथ का प्रयोग करें, स्वयं को सजग करें। या आप जो भी अपने डेली रूटीन के कर्म करते हैं, अपनी सजगता बढ़ाइए। सजग होने का मतलब है कि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उस समय तन और मन दोनों एक ही जगह हों, तभी आपकी जो ग्रेस्पिंग होगी अंडरस्टैंडिंग की वो बेहतर हो जाएगी, और कोई मार्ग नहीं है। नाना प्रकार से इन चीज़ों को कहा जा सकता है। अगर हम तन और मन एक जगह नहीं रहते तो हम कहते कुछ हैं और समझने वाला कुछ और समझता है, ये हम कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं, बोलना कुछ था, मुंह से कुछ निकल जाता है। इस सब का कारण है कि शरीर के तन और मन के अंदर नाना प्रकार के कन्फ्यूजन या नाना प्रकार के बैकग्राउंड में रनिंग स्टेटस चलते रहते हैं। ऑलरेडी ये रनिंग मोड में बना रहता है, उसके कारण ऐसा हो जाता है। प्रिय बंधुओं, ये बातें समझने की हैं, कहने की नहीं है, परंतु वाणी के माध्यम से कहना ही पड़ता है, और कोई मार्ग भी तो नहीं है जिससे इन बातों को कहा जाए। केवल जीवन में इम्प्लीमेंट इनको तो करना है, कहने की नहीं, करने की हैं, देख के भी नहीं। किसी को स्वयं प्रकृति ही आपकी अच्छी शिक्षक है। बस इनको जानिए और इसमें लग जाइए। संसार क्या करता है और क्या करता है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। इस परम सत्य को जान के इसमें लग जाइए। ईश्वर रस रूपा है, उसके रस का आस्वादन कीजिए। यह मत सोचिए कि कल सुख की वर्षा होगी, परसों सुख की वर्षा होगी, यह सुख किन्हीं साधनों से मिलेगा। कभी कभी मैं सुख की बातें करता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं कहता हूँ कि आप ड्रग्स ले लें, शराब पी लें तो सुख मिलेगा। नहीं बंधुओं, इससे तो आप और दुखी हो जाओगे, आत्मग्लानि में डूब जाओगे। रसास्वादन परमात्मा का कीजिए, परमात्मा रस स्वरूप है। और जब जब आप ध्यान में जाएंगे और जितना ध्यान गहन होगा उतनी ही रस वर्षा स्वयं होने लगती है। सुख तो स्वाभाविक है, हमारी सजगता नहीं होती। उस सुख का स्वादन कीजिए, तब आप जानेंगे परम सुख क्या है। मैं सुख की बात करता हूँ क्योंकि आपका मन नाना प्रकार के विचारों का संग्रहित रूप लेके चलता है। इस कारण मेरे सुख को जो जैसा चाहता है वैसा समझ लेता है, जो मैं कहता हूँ वैसा नहीं समझा जाता। जब किसी तरुण से कहता हूँ तो वो कामनी या कंचन में सुख समझता है। छोटे बच्चे सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि सुंदर सुंदर व्यंजनों को खाने में सुख है। 60 वर्ष या इससे ऊपर के वयोवृद्ध सुनते हैं तो उनको लगता है कि पेट हमारा अच्छे से साफ हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, क्योंकि 60 साल के बाद कोष्ठबद्धता आ जाती है। तो ये हमने अपनी अनुभूतियां कर ली हैं। वस्तुतः मैं उस परम सुख की बात करता हूँ जहाँ से वह सुख समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रहा है। जैसे समूचा ब्रह्मांड ऊर्जा से व्याप्त है, ऐसे ही समूचा ब्रह्मांड आनंद से व्याप्त है, क्योंकि परमात्मा का ही दूसरा नाम परमानंद है। अपनी सजगता बढ़ाइए, उससे एकाकार हो जाइए। चलिए हम सब अपनी अपनी पद्धतियों के माध्यम से उस ईश्वर को सजगता पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने इतने प्रेम से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।